आइए देखते हैं कि जब आप बैटरीज को मुख्तलिफ तरीकों से जोड़ते हैं तो क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे रेजिस्टर्स के साथ होता है, हमारे पास दो तरह के कनेक्शन होते हैं। हमारे पास सीरीज कनेक्शन होते हैं जब बैटरीज को सराबासरा जोड़ा जाता है, और हमारे पास पैरेलल कनेक्शन होते हैं जब बैटरीज को एक दूसरे के मुतवाज़ी जोड़ा जाता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीरीज कनेक्शन में बैटरीज आपको ज़्यादा वोल्टेज देती हैं, ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन में हम देखेंगे कि हमें ज़्यादा करंट मिलता है, और हम ये भी वाजे करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो इस वीडियो में आइए सीरीज कनेक्शन पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि हमें ज़्यादा वोल्टेज कैसे मिलता है। और अब ये वीडियो में हम पैरेलल कनेक्शन पर फोकस करेंगे, देखेंगे कि ज़्यादा करंट का क्या मतलब है, और फिर इन दोनों का आपस में मवाजना करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सीरीज कनेक्शन पर फोकस करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि सीरीज में जब आप बैटरीज को सीरीज में जोड़ते हैं तो आपको ज़्यादा वोल्टेज मिलता है? चलिए इस बारे में सोचते हैं। आइए किसी ऐसी चीज़ से शुरू करते हैं जो हमें पहले से मालूम है, और हमने पहले भी देखा है कि बैटरीज में एक चीज़ होती है जिसे ईएमएफ कहते हैं। और फर्ज करें मिसाल के तौर पर इस बैटरी में ईएमएफ है E1 जो कि 5 वोल्ट है, और इसमें ईएमएफ है फर्ज करें E2 जो कि चलिए मान लेते हैं 7 वोल्ट्स है। तो आए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों सेल्स की इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगी? यानी मैं ये पूछ रही हूं कि अगर मैं इन दोनों बैटरीज को एक बैटरी से रिप्लेस कर दूं तो इसकी इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगी? इस बैटरी की ईएमएफ क्या होगी ताकि ये दोनों बैटरीज के बराबर हो जाए? क्या ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रेजिस्टर्स के लिए करते हैं। तो हम ये कैसे मालूम करें? मंतकी तौर पर बगैर ज़्यादा डेरिवेशंस किए हम ये कैसे मालूम करें? इसके लिए हमें याद करना होगा कि ईएमएफ का मतलब क्या है। मैंने इस पर पिछली वीडियो में बात की थी, लेकिन चलिए बस अपनी याददाश्त ताज़ा कर लेते हैं, ठीक है। ईएमएफ के पीछे जो आइडिया है या जिस तरह मैं इसे सोचना पसंद करती हूँ वो ये है कि बैटरीज क्या करती हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है चार्जेस को पुश करना। पुश यानी पॉजिटिव चार्जेस को सोचें, असल में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस के लिहाज से सोचना आसान है। तो इनका काम है पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पुश करना। तो मैं यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज ले आती हूँ। तो बैटरी का काम ये है कि ये एक पंप की तरह काम करे और चार्जेस को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पुश करे, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पुश करना। और ईएमएफ ये जाहिर करता है कि बैटरी हर कॉलम चार्ज को कितनी एनर्जी देती है। मिसाल के तौर पर 5 वोल्ट का मतलब है कि जब बैटरी इसे अपने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पुश करती है तो ये फौरन 5 जूल्स एनर्जी देती है हर कॉलम पर। अगर ये एक कॉलम हो तो ये 5 जूल्स एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। और इसी तरह ये बैटरी क्या करती है, जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पुश करती है तो ये 7 जूल्स एनर्जी ट्रांसफ़र करती है हर कॉलम पर। तो अगर ये एक कॉलम है तो ये बैटरी 7 जूल्स एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। और अगर ईएमएफ का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है या आपको दोबारा याद दहानी चाहिए तो आप बिल्कुल आज़ाद हैं कि हमारी ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंसेस, टर्मिनल वोल्टेज पर वीडियोस दोबारा देख लें और फिर यहाँ वापस आ जाएं, ठीक है। तो अब जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये है कि इफेक्टिव ईएमएफ क्या है? तो इस इफेक्टिव बैटरी की ईएमएफ क्या होगी? तो आए इसे ईएस कहते हैं। ये क्या होगी? तो हम ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं एक कॉलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाऊं तो इन दोनों बैटरीज की वजह से इसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी? यही इफेक्टिव ईएमएफ होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? तो क्या आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि अभी तक जो हमने कहा है इसकी बुनियाद पर इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगी? ठीक है, उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। तो हमें पता है कि जब एक कॉलम यहाँ से यहाँ जाता है तो इससे 5 जूल्स मिलते हैं।
और फिर जब ये यहाँ से यहाँ जाता है तो इसे मज़ीद 7 जूल्स मिलते हैं। तो हर कॉलम पर टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र कितनी हुई? वो है 5 जमा 7 यानी 12 जूल्स। और इसीलिए इफ़ेक्टिव EMF 12 वोल्ट है। और इसके नतीजे में अब हम देख सकते हैं कि इफ़ेक्टिव EMF आम तौर पर, यानी F का मतलब है सीरीज़ इफ़ेक्टिव EMF, बस इन दोनों का मजमुआ है, E1 जमा E2। और अगर और भी सेल्स सीरीज़ में कनेक्टेड हों तो मुझे उम्मीद है आप एग्री करेंगे कि वो बस E1 जमा E2 जमा E3 और E4 होंगे। और इसीलिए मैंने कहा था कि सीरीज़ कनेक्शन में आपको ज़्यादा वोल्टेज मिलती है। तो जब भी आपको किसी बैटरी या कई बैटरी से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए हो तो बस उन्हें सीरीज़ में लगा दें। अब एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो कनेक्शन को देखें, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना ज़रूरी है। इसी तरह कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे है और मैं चाहती हूँ कि आप इस पर गौर करें। अगर हम इसे इस तरह कनेक्ट ना करें तो, अगर हम इसे इस तरीके से कनेक्ट करें तो, अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से या नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करें तो क्या होगा? क्या आप अब सोच सकते हैं कि इस सूरत में इफ़ेक्टिव EMF क्या होगी? इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें, ज़रा लॉजिकल तरीके से सोचें और फिर सोचें कि इसमें इफ़ेक्टिव EMF क्या होगी। हाँ, तो क्या आप वीडियो को पॉज करके इस पर सोच सकते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब मैं ये चार्ज लेकर आ रही हूँ और अब मुझे पता है कि जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाता है तो बैटरी इसे आगे धकेलती है और हर कॉलम पर 5 जूल्स की एनर्जी देती है। अगर ये एक कॉलम है तो ये 5 जूल्स ट्रांसफ़र करती है। लेकिन जब चार्ज यहाँ से यहाँ जाता है तो क्या होता है? अब देखें, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है और जब ऐसा होता है तो एनर्जी कम हो जाती है। आप ये समझ लें कि बैटरी इससे एनर्जी खींच रही है। तो अब इस चार्ज से कितनी एनर्जी खींची जा रही है? 7 जूल्स खींच ली गई। तो ज़रा सोचें, जब ये यहाँ से यहाँ जाता है तो 5 हासिल करता है, यहाँ से यहाँ जाता है तो 7 खो देता है। तो जब ये यहाँ पहुँचता है तो इसके पास नेगेटिव 2 वोल्ट रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी EMF, इफ़ेक्टिव EMF नेगेटिव 2 वोल्ट है। और इस मौके पर आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि नेगेटिव होने का मतलब क्या है। दरअसल ये बैटरी की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, तो मेरा मतलब ये है। तो चूंकि मुझे पता है कि इस तरफ मुझे 0 से कम मिल रहा है, आप ये समझ लें कि ये एक सेकंड, ये इस इफ़ेक्टिव बैटरी का पॉजिटिव साइड है और ये इसका नेगेटिव साइड है। और ये बात समझ में आती है। ये बैटरी गालिब है, इसलिए टर्मिनल्स पर इसी बैटरी की पोलैरिटी होगी और इसलिए इसका मतलब ये है कि अब आपकी इफ़ेक्टिव बैटरी का यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। तो आपकी इफ़ेक्टिव बैटरी कुछ इस तरह नज़र आएगी और इसकी नेट EMF यानी ES 2 वोल्ट होगी। तो मैंने नेगेटिव का ख्याल पहले ही रख लिया है। नेगेटिव का मतलब बस ये है कि बैटरी को फ्लिप कर दें तो 2 वोल्ट, और इसलिए हमेशा ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिलेगी। आपको ज़्यादा वोल्टेज तब ही मिलेगी जब आप सही तरीके से कनेक्ट करें। और जब मैं कहती हूँ सही तरीका तो इसका मतलब है पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करें, पॉजिटिव को नेगेटिव से। और हमने देखा है कि बैटरीज में एक चीज़ होती है जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसके पीछे आइडिया क्या है? इसका मतलब ये है कि जब बैटरी चार्ज को पुश करती है और ट्रांसफ़र करती है, जैसे इस केस में हर कॉलम पर 5 जूल्स की एनर्जी देती है, तो वो सारी 5 जूल्स चार्ज को नहीं मिलती, कुछ हिस्सा हीट की सूरत में ज़ाय हो जाता है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो हीट भी ज़्यादा बनती है और ये भी एक अहम फैक्टर है। तो अब सवाल ये है कि चार्ज को एक तरफ रखते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि अगर मुझे इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस पता हो, जिसे हम R1 कहते हैं,
और अगर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है तो इस इफेक्टिव सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी। दोबारा, क्या आप यहाँ पॉज करके इस पर सोच सकते हैं? जब मैं आपको क्लू दूंगी तो आपको पहले ही पता है कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होती हैं तो क्या होता है, तो यहाँ भी वही होगा। तो पॉज करें और इस पर सोचें। अच्छा, हमने देखा है कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो तो वो बस ऐड हो जाती हैं। ये भी फिर समझ में आता है ना? जब चार्ज यहाँ से यहाँ जाता है तो इससे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों मिलती हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाती है R1 जमा R2, और इसके नतीजे में टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी R1 जमा R2। और यहाँ क्या होगा? आपके ख्याल में यहाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? क्या ये सब्सट्रैक्ट होगी या ऐड हो जाएगी? देखें, बैटरीज को आप जैसे भी रखें, रेजिस्टेंसेस हमेशा ऐड ही होंगी। रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी नहीं होती। तो बैटरीज को जैसे भी कनेक्ट करें, रेजिस्टेंसेस हमेशा ऐड ही होंगी। यानी सीधी सी बात यह है कि अगर आप अपनी बैटरीज से ज़्यादा वोल्टेज चाहते हैं तो इन्हें सीरीज में कनेक्ट करें। उनकी EMF ऐड हो जाती हैं अगर आप उन्हें सही तरीके से कनेक्ट करें, लेकिन उनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी ऐड हो जाती हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है।